आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेई 2023 का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, या फिर आप बोल सकते हैं इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जेई में इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नीट में इस चैप्टर का नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन दोनों जो है वो टॉपिक जो है लगभग सेम ही है। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे कैसे सोल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ इच डायोड हैज ए फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन द बिलो सर्किट। बस क्वेश्चन इतना ही है। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें क्या कह रहा है, डायोड। यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये तो रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 4 रेसिस्टेंस अलग से, लेकिन डायोड का जो रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, उसका रेसिस्टेंस यानी इस डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस जो है हमारा 25 ओम दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, इस सर्किट से रिलेटेड है ये। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले चलिए कैसे इसे सोल्व करते हैं ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोई भी पिछले वीडियो में हमने बताया था डायोड का कंडीशंस कैसे चेक करेंगे कि कौन सा डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में है, कौन सा रिवर्स बायस में है। तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है। वो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसको रिलेट कर देती हूँ डायोड को। अगर ये डायोड इस तरीके से है, आप देख सकते हैं डायोड हमेशा ऐसे रहता है, और डायोड जब इस तरीके से है तो इसका जब ये जो होता है इसका पॉजिटिव एंड होता है, इसका निगेटिव एंड होता है। और इस डायोड में अगर हम लोग सप्लाई इधर से पॉजिटिव करते हैं और इधर से निगेटिव करते हैं, यानी सेम सप्लाई करते हैं, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव सप्लाई करते हैं इधर निगेटिव सप्लाई करते हैं, तो ये डायोड हमारा जो होता है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर इसी डायोड में हम लोग इस तरीके का डायोड है हमारा, और ये प्लस है ये माइनस है, इधर हम लोग प्लस कनेक्ट कर देते हैं इधर माइनस कनेक्ट कर देते हैं, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाता है, यानी ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी करंट यहाँ से 0 फ्लो करेगा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यही यहाँ पे मेन रोल अदा करेगी। तो ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से गई, ये पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव एंड है। तो यहाँ से ये गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये इधर से गया इधर से गया इधर से गया, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। फिर ये भी यहाँ पे आया, ये पॉजिटिव हो गया, ये मेरा इधर से आया, ये निगेटिव, ये होगा ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। फिर ये जो है सारा जो है मेरा शॉर्टेड है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव यहाँ पे आया यही पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। अब चेक कीजिए कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, कौन सा डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस चीज़ को मिलाइए, ठीक है, इस चीज़ को मिलाइए। तो ये इसका डायोड का जो है, इसमें देखिए इधर पॉजिटिव साइड है इधर निगेटिव साइड है, यानी ये डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है, यानी ये डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड मतलब FB में है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। ये डायोड का देखिए, इसका जो टेल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका हेड समझिए ये है, तो ये निगेटिव से मतलब अपोजिट कनेक्टेड है। तो ये डायोड जो है हमारा रिवर्स बायस यानी RB में है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन। ये डायोड भी इसके जैसा सेम है, ठीक है। तो ये डायोड जो है हमारा ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्किट में देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है, इससे एक सीरीज में कनेक्टेड एक 25 ओम की रेसिस्टेंस है, और इसमें देखिए ये डायोड का नाम D1 D2 D3 है, ठीक है। तो D3 से एक 125 ओम की का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, D2 से भी एक 125 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, और D3 से भी मतलब D1 D2 D3 से सारे से जो है 125 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। अब इस सर्किट को देखिए, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट हो गया। ये तो शॉर्ट सर्किट बनेगा, ये रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट बनेगा, यानी सर्किट जो है इसको हटा के यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं सिंपल। ये सर्किट जो है वो हमारा ओपन हो गया, ठीक है, ओपन हो गया मतलब कुछ इसमें करंट जो है वो फ्लो हो गया हमारा 0, यानी यहाँ से करंट I3 फ्लो कर रहा था, यहाँ पे I2 यहाँ पे I4, ये भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो D3 था उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, फिगर में सारा चीज़ जो है दिया हुआ है। I3 इसमें फ्लो कर रहा था, I4 इसमें फ्लो कर रहा है, तो I3 हमारा 0 हो गया, I3 0 हो गया मतलब इसको देखिएगा ध्यान से,
तो ये रेसिस्टेंस में फ्लो जो है वो 0 हो जाएगा। तो माने ये जो है यही ख़त्म हो गया हमारा, ये कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, ये कुछ बचा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। अब ये सर्किट जो है कुछ इस तरीके से बना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गया। अब ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से देख सकते हैं I3 हमारा 0 हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। जिसमें I3 है उसको काट दीजिए। बस हमारा रिलेशन किस में है, I1 और I2 में रिलेशन है। I1 I2 में रिलेशन है, तो जो रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है वो भटकाने के लिए दिया हुआ है बस, ठीक है। आप उसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर वो सेम आएगा। लेकिन आप देखिए रिलेशन हमारा I1 और I2 में है, ये दोनों जो है कनेक्टेड है हमारा। कैसे है, ये शॉर्ट कर दीजिए इसको, सिंपल ऐसे। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो कुछ है इस तरीके से 25 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 25 है। मैं शॉर्टकट में भी बता रही हूँ, फिर लॉन्ग में भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये 25 है, यहाँ पे 25, ये शॉर्टेड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब यहाँ पे देखिए हमको रिलेशन बस करंट के बीच में निकालना है, रेसिस्टेंस से हमको कोई मतलब उतना है नहीं, ठीक है। तो ये MCQ क्वेश्चन है, तो मैं फास्ट तरीके से इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं इसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। I1 यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, I1 करंट इधर निकल रहा है, I2 इधर जा रहा है, I4 इधर जा रहा है। दोनों में रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है, यानी दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी सेम है। तो सिंपल क्या हो जाता है, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल आप देखे होंगे, जब दो रेसिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड होता है तो करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। यहाँ पे इक्वल रेसिस्टेंस है, तो सिंपल जो रेसिस्टेंस है I1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी आप इसको बोल सकते हैं I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I4, I2 प्लस I4 एंड I2 इक्वल टू I4। तो I1 और I2 में जो है रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I2, क्योंकि I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो सिंपल क्या हो गया, 2I2। देन यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर रहा है, I1 अपॉन I2 इक्वल टू 2 सिंपल 2 होगा, कोई यूनिट इसका नहीं होगा, क्योंकि ये I1 अपॉन I2 है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा C सही होगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू 2। तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो इसको आप सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो सर्किट तो मेरा चला गया, इससे हमको कोई लेना देना भाई नहीं, I3 0 हो गया। यहाँ पे मेरा था I1। अब इसको रीड्रॉ कीजिए, इस सर्किट को कैसे करेंगे, ये जो मेरा फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो उसके जगह पे जो रेसिस्टेंस है वो मेरा 25 ओम का है, मतलब ये डायोड का जो है इंटरनल रेसिस्टेंस बोलिए। तो इसको आप सर्किट को रीड्रॉ कीजिए, कुछ इस तरीके से सर्किट बन के आएगा। डायोड जो है हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसके जगह पे हम उसका रेसिस्टेंस बस लिखेंगे और इस तरीके का सर्किट हमारा जो है वो बन के आएगा। दोनों डायोड को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और ये जो है ये इस तरीके से है हमारा, ये हो गया। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, और इसको बस इस तरीके से हम लोगों को कनेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो रेसिस्टेंस था, ये मेरा ये रेसिस्टेंस है वो 25 ओम रेसिस्टेंस जो है D1 का इंटरनल रेसिस्टेंस, ये है 125। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 125 ओम, ये 125 ओम, ये है 25 ओम, ये है मेरा 25 ओम, ये है 5 वोल्ट की बैटरी। इस फिगर को हमने अब इस तरीके से रीड्रॉ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इधर से करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट I1 हो गया, यहाँ तक गया I1, ये जो पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर गया I2, इधर गया मेरा I4, और यहाँ से निकल के आया हमारा I1। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों रेसिस्टेंसेस क्या है, हमारा क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों रेसिस्टेंसेस हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों आपस में जो कनेक्टेड है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो इस फिगर को फिर रीड्रॉ कीजिए, फिर रीड्रॉ कीजिएगा तो कैसे आएगा, 125 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो सिंपल एक सिंगल रेसिस्टेंस आ जाएगा इसमें, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे इस तरीके से बनाइए इसको, इतना मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ, आप इसको झटपट बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 150 ओम, ये हो गया 150 ओम, ये हो गया 25 ओम, ये हो गया 5 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया मेरा I1, इधर हो गया मेरा
I2, ये हो गया I4। ओके, अब ये दोनों रेसिस्टेंसेस जो है हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, 150 और 150। तो 150 और 150 पैरेलली कनेक्टेड है, तो सिंपल हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? जब दो रेसिस्टेंस आपस में इक्वल हो और पैरेलली कनेक्टेड हो, तो सिंपल जो रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होता है वो सिंपल आधा हो जाता है, यानी एक रेसिस्टेंस का आधा हो जाएगा, यानी 150 का हमारा हाफ हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो डायरेक्ट होगा वो हमारा 75 आएगा। हर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मैं बना रही हूँ वही आता है, और रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है जब पैरेलली कनेक्टेड होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? सिंपल, जब दो रेसिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड होता है पैरेलली, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दोनों सेम है, यानी 300 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा ये हो गया 3 5 जा 15 मतलब 75 ओम डायरेक्ट आ गया, तो 75 ओम आ गया। अब इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इस बड़े वाले सर्किट को मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं इसको समझा चुकी हूँ। इस सर्किट को आप फिर से रीड्रॉ कीजिए तो किस तरीके का जो है वो सर्किट बनकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लोग एरो में इधर दे रही हूँ। इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कीजिए तो सिंपल एक हमारा सर्किट बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और फिर आपको बड़े सर्किट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा 5 वोल्ट है, ये मेरा क्या है I1 है, ये हमारा 25 ओम है, 25 ओम है, ये हमारा हो गया 75 ओम। अब देखिए इसमें करंट जो है वो कितना फ्लो करेगा। करंट अब I1 यहाँ से आराम से निकल जाएगा। I1 हमारा क्या हो जाएगा? I1 हमारा हो जाएगा 75 प्लस 25 अपॉन 5 अपॉन 75 प्लस 25। सिंपल ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो I1 आ जाएगा 5 अपॉन 100, सिंपल 100 एम्पियर करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा। 5 अपॉन 100 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यानी 0.05 एम्पियर जो है वो इस सर्किट से फ्लो करेगा। वो हमारा आया कितना? I1 आया हमारा इतना I1। अब हम लोगों को रिलेशन किस पे निकालना है? यहाँ पे देखिए I1 I2 में, ठीक है, दो ही, I4 में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए I1 जो जा रहा है अब कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस दोनों जो है वो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी जो I2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं I2 हो जाएगा वो हमारा I1 अपॉन हाफ हो जाएगा, ठीक है, I1 अपॉन हाफ। तो यहाँ से आपको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 जो इतना है उसका आधा कर दीजिए, फिर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे जो रिलेशन I1 अपॉन I2 है, दोनों तरह से रिलेशन आपका पूछ सकता था, ठीक है। I2 अपॉन I1 अगर करता है तो हमारा हाफ एम्पियर करंट फ्लो जो करेगा सर्किट से। यहाँ पे I1 अपॉन I2 पूछ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए I2 अपॉन I1 अगर हम लोग कर देते हैं तो करंट जो है हाफ एम्पियर का फ्लो करेगा। लेकिन ऑप्शन ये नहीं है, ये भी एक जो है ऑप्शन आपका दे सकता है इस तरीके से भी, लेकिन अगर हम लोग इसको, हमको क्या है उल्टा दिया हुआ है, यानी I1 अपॉन I2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन पे भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन पूछ रहा है। I1 अपॉन I2 हम लोगों का दिया हुआ है 1 या 2, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यानी नहीं सॉरी I1 अपॉन I2 हो जाएगा हमारा सिंपल 2, क्योंकि ये रेशियो में है तो एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा, और ये केवल MCQ बेस्ड है, तो इतना आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट में भी इसे बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए इतना जो है वो सोल्व करी थी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे सोल्व किया। तो आशा करते हैं कि प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा और इससे कुछ जो है आपको कंसेप्ट जो है वो सीखने को मिला होगा, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो पैरेलल रेसिस्टेंस का हुआ है और डायोड का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका हुआ है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमको लगता है ऑलमोस्ट यहाँ से आता ही है इस तरीके का। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए मतलब कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।